निगम चुनाव नजदीक है और दोनों पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में और जीत के दावे कर रही है। आज भाजपा और कांग्रेस ने दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र नगरीय निकाय के लिए चालू किया। नगरीय निकाय के घोषणा पत्र में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र पूर्व सांसद अभिषेक सिंह थे, तो दूसरी तरफ टेकाम बैठे थे। देखते हैं अभी में क्या कहा। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, हम सब जानते हैं कि सड़कों पर जो परिस्थितियां बनती हैं, जब गौ माता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको व्यवस्थित रखने को लेकर, और कांग्रेस की सरकार ने तो एक नारा दे दिया था, रोका छेका। आप सबको ध्यान होगा। अब वो रोका छेका का आज तक कोई अता पता तो चला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ही उनको रोका छेका दे दिया है। हम कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अटल विश्वास पत्र में उल्लेख किया है कि जरूरत है गोकुल नगर हर नगर निगम में व्यवस्थित सुविधाजनक हो, ताकि गौ माता को उसके सम्मान के अनुरूप हम व्यवस्थित कर सकें। और शहर में कई बार जो अप्रिय स्थितियां सड़कों पर बन जाती हैं, वैसी परिस्थितियों से बचा जा सके। देखिए, हम सब जानते हैं कि सड़कों पर जो परिस्थितियां बनती हैं, जब गौ माता को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको व्यवस्थित रखने को लेकर, और कांग्रेस की सरकार ने तो एक नारा दे दिया था, रोका छेका। आप सबको ध्यान होगा। अब वो रोका छेका का आज तक कोई अता पता तो चला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ही उनको रोका छेका दे दिया है। हम कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अटल विश्वास पत्र में उल्लेख किया है कि जरूरत है गोकुल नगर हर नगर निगम में व्यवस्थित सुविधाजनक हो, ताकि गौ माता को उसके सम्मान के अनुरूप हम व्यवस्थित कर सकें। और शहर में कई बार जो अप्रिय स्थितियां सड़कों पर बन जाती हैं, वैसी परिस्थितियों से बचा जा सके। मौजूदा चुनाव में उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं, उस भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा के एजेंडे में क्या है, वो क्या करना है? देखिए, भाजपा के एजेंडे में हमेशा से भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखी गई है, और नगरीय निकाय में निश्चित रूप से चुनाव की जीत के पश्चात हमारे निर्वाचित महापौर जी अपने पार्षदों की टीम के साथ हर उस शिकायत पर ठोस पहल करेंगे जो नगर के साथ, अगर कहीं भी ऐसे भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, तो उस पर ठोस पहल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। स्थानीय चुनाव में राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक तरीके से जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो अपने अपने प्रमुख मुद्दों को जो जनता से जुड़े हैं, हम जनता के सामने लाते हैं। मूल विषय यह होता है कि जनता का विश्वास किसके प्रति है, क्योंकि वादों की कमी तो कोई राजनीतिक पार्टी करती नहीं, और इसका उदाहरण तो हमने पिछले कई चुनाव में देखा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ती है, तो बड़ी गंभीरता के साथ उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना उसके पीछे रहती है। हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बातें नहीं बोलते, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ऐसा हमारा आकलन है, कि और मजबूत होगा। ही और वार्डों में, क्षेत्रों में एक बड़ा अच्छा माहौल, जो बातें इसमें की गई हैं, उसको लेकर दिख रहा है। घोषणा पत्र को लेकर, विश्वास पत्र को लेकर अगर कोई विषय है,
तो आप सबका स्वागत है। राजनांदगांव के एक पत्रकार है अतुल श्रीवास्तव, अस्वस्थ है, इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनकी तरफ से एक सवाल है कि अटल विश्वास पत्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है? मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बेहतर हुआ है। हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने हर वरिष्ठ नेता का पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस में जरूर एक ही परिवार का नाम हर योजना में लिया जाता हो, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के आधार पर पार्टी ने यह निर्णय किया कि अटल विश्वास पत्र, चूंकि अटल जी का नाता छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम का रहा, नजदीक का रहा, हमारे राज्य की स्थापना उनके आशीर्वाद के साथ और उनका स्वाभाविक प्रेम रहा है और ये पार्टी का निर्णय रहा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को निश्चित रूप से राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी। हमें तो गौरव प्राप्त है कि हम संस्कार धानी भी हैं और इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आम जनता ने ये तो जरूर महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में संस्कार धानी के साथ न्याय नहीं हुआ और उसका परिणाम विधानसभा में तो देखने को मिला ही। लोकसभा में स्वयं जो प्रदेश के कांग्रेस के सरकार के मुखिया थे, उनको भी शायद इस बात का एहसास हुआ होगा। राजनांदगांव के विकास को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हर शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद रहा और आने वाले समय में भी नांदगांव के सर्वांगीण विकास को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। सफाई के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है कि हर वार्ड की, हर गली की सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, पारदर्शी हो और नगर में रहने वाले लोगों को संस्कारधानी की सफाई की व्यवस्था में भागीदार बनाकर हम अपने नांदगांव को पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में हम देख सकें, इस परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। पहले मतलब 19 में अभी तक के देखिए, चुनाव में परिणाम के पहले बहुत ज्यादा बोलना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होती है, लेकिन अभी तक के आकलन में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, संगठित होकर और व्यवस्थित तरीके से ये चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, अव्यवस्थित है और अलग अलग धड़ों में बंटकर ये चुनाव लड़ रही है और यही आकलन और इसका प्रतिबिंब जब आम जनता में जाता है और सहज रूप से प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार की योजनाओं को अंतिम वार्ड तक जोड़ने के दृष्टिकोण से जनता ने मन तो बनाया हुआ है कि नगरीय निकाय में भी महापौर जी को लेकर, महापौर प्रत्याशी जी को लेकर और पार्षदों को लेकर हमको आशीर्वाद भरपूर मिलने वाला है। नगर निगम की बड़ी समस्या उसकी खुद की आर्थिक स्थिति है। उनकी सरकार नहीं, सरकारें बदली, वो कुछ खास नहीं दिख रहा है। समाज पत्र में भी कुछ विशेष नहीं दिख रहा है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है समाज, उसको लेकर कुछ नहीं। देखिए,
नगरीय निकाय में नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाना, नगर निगम स्वयं आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है और निरंतर ये प्रयास चल रहे हैं कि नगर निगम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होकर काम करे। कई क्षेत्रों में, जैसे जहां जहां जरूरत आवश्यकता महसूस होती है, सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही, नगर निगम राजनांदगांव को भरपूर सहयोग मिला है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जिन बिंदुओं पे आज हमने बात की कि जिस तरीके से समय पर जो संपत्ति कर पटाते हैं उनको हम 10% का छूट दे रहे हैं, ये हम व्यवहार में परिवर्तन और उन लोगों को हम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं जो सहयोग के तरीके से निरंतर सही समय पर निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी, घोषणा पत्र में जो राशियों के संरक्षण का विषय भी है, हमारे यहाँ भूखा सागर है, इसके सौंदर्यीकरण में करोड़ों के घोटाले। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को निश्चित रूप से राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएगी। हमें तो गौरव प्राप्त है कि हम संस्कार धानी भी हैं और इस दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आम जनता ने ये तो जरूर महसूस किया कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल में संस्कार धानी के साथ न्याय नहीं हुआ और उसका परिणाम विधानसभा में तो देखने को मिला ही। लोकसभा में स्वयं जो प्रदेश के कांग्रेस के सरकार के मुखिया थे, उनको भी शायद इस बात का एहसास हुआ होगा। राजनांदगांव के विकास को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हर शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद रहा और आने वाले समय में भी नांदगांव के सर्वांगीण विकास को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। सफाई के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है कि हर वार्ड की, हर गली की सफाई की व्यवस्था बेहतर हो, पारदर्शी हो और नगर में रहने वाले लोगों को संस्कारधानी की सफाई की व्यवस्था में भागीदार बनाकर हम अपने नांदगांव को पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में हम देख सकें, इस परिकल्पना को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी।